Hello, students, and welcome to this new lecture. Hope you are all well and safe. How are you all? Fine. Okay, we'll start with chapter number 8 today, which is Reach for the Top. We'll start with part 1, which is Santosh Yadav. Santosh Yadav is a woman who has scaled the Mount Everest, the only woman in the world twice has scaled Mount Everest. Okay, so we'll talk about Santosh Yadav today. आज हम संतोष यादव के बारे में बात करेंगे. Before we read, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much. ऐसे 3 या 5 जनों के आप नाम बताइए, आप जिनको आइडल तरीके से गिनते हैं या उनको उनके अचीवमेंट्स के लिए बहुत ही एडमायर करते हैं. Your idols may be from any sphere of life, sports, medicine, media, art or culture. आपके आइडियल जो है, ठीक है, आइडल जो है वो आप जिनको देख के अपना काम कर रहे हैं या आप जिनको देख के आप जो काम कर रहे हैं उसको बेटर करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई भी फील्ड से हो सकते हैं. जैसे वो स्पोर्ट्स में से हो सकते हैं, वो मेडिसिन में से हो सकते हैं, या तो फिर वो मीडिया में से हो सकते हैं, आर्ट और कल्चर में से हो सकते हैं, तो कहीं से भी हो सकते हैं. तो आपको ऐसे 5 नाम याद करने हैं जिसके बारे में आप देख के उनको देख के वो पर्टिकुलरली इंसान को देख के आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं, मतलब चला रहे हैं मतलब आप सीख रहे हैं उनमें से, ठीक है. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस. ओके, चलिए टॉप 5 आइडल्स. चलिए बात करते हैं आगे संतोष यादव की. ओके, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. माउंट एवरेस्ट 2 बार जिसने स्केल किया है उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं. Was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was generally not welcome. भाई संतोष यादव द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार स्केल किया मतलब 2 बार क्लाइंब किया है, वो ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी, एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी जिस सोसाइटी में एक लड़के का पैदा होना एक ब्लेसिंग माना जाता था, एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती थी लड़के का पैदा होना. और लड़की का पैदा होना भले ही श्राप नहीं माना जाता था, लेकिन वो सोच लड़की का पैदा होना वेलकम नहीं होता था, ठीक है, लड़की का पैदा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. तो उसकी मदर जब संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब वो जब संतोष उनके पेट में थे, ठीक है, तो जब एक एक बहुत ही होली मैन मतलब एक साधु जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक ब्लेसिंग दी थी कि आपको एक बेटा होगा, ठीक है. अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. तो भाई हर सब लोग सरप्राइज हो गए थे. क्यों? क्योंकि उनके जो ग्रैंड मदर थे, संतोष के जो ग्रैंड मदर थे, ठीक है, उन्होंने जो नजदीक खड़े थे और ये बात सुन ली थी, उन्होंने बोला कि हमको एक बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड. वो होली मैन भी सरप्राइज हो गया था, वो साधु भी सरप्राइज हो गया था, भाई ऐसा कैसे. नेवरदलेस he gave the requested blessing and as destiny would have it the blessing seemed to work. नेवरदलेस जो हुआ वो, उन्होंने ब्लेसिंग जो देनी थी, लड़की होने की जो ब्लेसिंग देनी थी, वो ब्लेसिंग उन्होंने दी. और डेस्टिनी नसीब जैसे चला, ठीक है, डेस्टिनी को नसीब बोलते हैं, नसीब जैसे चला द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, तो ब्लेसिंग काम आ गया. संतोष was born the sixth child in the family with 5 sons and a sister to 5 brothers. संतोष बॉर्न हुई, ठीक है, वो 6th चाइल्ड थी, उनकी मदर उनके पेरेंट्स की 6th चाइल्ड थी वो. और पहले 5 लड़के थे, ठीक है, पहले 5 लड़के थे और ये 6th चाइल्ड थी जो लड़की हुई, तो उनके 5 भाई थे बड़े. शी वॉज born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा. हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और वहां पे जोनियावास है, छोटा सा विलेज का नाम है जोनियावास, वहां पे वो बॉर्न हुई थी. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. संतोष का मतलब तो आपको पता है, संतोष मतलब एकदम कंटेंट हो जाना, एकदम बस फुलफिल हो गया है सब चीज, आप संतोष रख रहे हैं. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष बिल्कुल भी
वो जहां पे रह रही हैं, वो जैसे रह रही हैं, वो ट्रेडिशनल वे में जैसे रह रही हैं, उससे वो संतोष नहीं था संतोष को, ठीक है। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना उसने शुरू कर दिया था। When other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. तो दूसरी जो लड़कियां थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, ठीक है। संतोष जो है वो शॉर्ट्स प्रिफर करती थी, ठीक है। शॉर्ट्स तो आपको पता होता है, संतोष जो है वो शॉर्ट्स प्रिफर करती थी, शॉर्ट्स पहनना चाहती थी। ओके, चलिए। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I had to choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. जब वो अभी जो बोल रही हैं वो क्या बोले कि पहले फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही मैं बहुत ही डिटरमाइंड थी, मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे एक सही और एक सोचने के बाद एक रास्ता चुनना है, तो ये रास्ते पे मुझे जो चलना है, ठीक है। इसके वजह से मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे आजू बाजू जितने लोग हैं, उनको चेंज होना पड़ेगा, मुझे नहीं। मैंने ऐसा ही रास्ता पहले से चुना था जो एक रिवॉल्यूशनरी रास्ता था, ठीक है। तो उसके आजू बाजू वाले जितने भी लोग थे उनको चेंज होना पड़ेगा, उन संतोष को नहीं। द संतोष पेरेंट्स were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to their country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के पेरेंट्स जो थे, ठीक है, अफ्लुएंट मतलब रिच, रिच लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, ठीक है। और वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चे को बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्कूल में भेजने का। कंट्री के कैपिटल को अगर न्यू दिल्ली भेजना भी आता है, ठीक है, तो वहां भी वो भेजते, उनके पास उतने पैसे थे। बट in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. लेकिन फैमिली का कस्टम है, फैमिली के रीति रिवाज के अनुसार संतोष को लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ना पड़ा, वो गांव की जो स्कूल होती हैं, ठीक है, उसमें ही पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो उसने डिसाइड कर लिया कि ये पूरी जो सिस्टम है, ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम और ये कस्टम वस्टम, उसको हम फाइट करेंगे, एकदम चुपचाप फाइट करेंगे, और सही मोमेंट की राह वो देख रही थी, सही मोमेंट आएगा उस पर हम फाइट करेंगे। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. तो सही मोमेंट आया, सही मोमेंट कब था? 16 साल की जब संतोष हुई, तब 16 साल की उम्र में उनके विलेज में जो लड़कियां होती हैं उनकी मैरिज हो जाती है, ठीक है। संतोष को भी प्रेशर किया गया उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स ने उनको प्रेशर किया मैरिज करने के लिए। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो इतना जल्दी मैरिज करना, मैरिज अर्ली एज दैट, इतना जल्दी मैरिज करना उसके दिमाग में तो था ही नहीं, ठीक है। संतोष के दिमाग में तो था ही नहीं। उसने अपने पेरेंट्स को धमकाया, पेरेंट्स को बता दिया कि भाई वो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा नहीं तो, ठीक है। अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो शादी कभी भी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तो उसने घर छोड़ दिया, संतोष ने घर छोड़ दिया और वो दिल्ली की किसी स्कूल में उसने एनरोल कर दिया, उसने नाम लिखा दिया। जब उसने पेरेंट्स ने मना कर दिया उसके एजुकेशन के पैसे देने के लिए या फीस भरने के लिए, संतोष ने बहुत प्यार से उनको बताया कि भाई वो जो है वो वहां पे पार्ट टाइम काम करके अपनी स्कूल फीस भरेंगी, ठीक है, उनकी जरूरत नहीं है। ओके, तो भी उन्होंने बता दिया कि भी पार्ट टाइम काम करके भी वो पैसे कमा के वो अपनी स्कूल फीस भर देंगी। पार्ट टाइम काम करेगी वो, भले आप पैसे ना दे, वो पार्ट टाइम काम करके भी वो स्कूल फीस देंगी। तो फिर उसके पेरेंट्स ने मान गए वो एजुकेशन के लिए पैसा देने के लिए। Wishing always to study a bit more with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur.
हमेशा संतोष थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहती थी, थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहती थी। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहती थी। और उनके फादर भी अब ये समझ गए थे कि उनको ज्यादा एजुकेशन चाहिए, संतोष को आगे पढ़ना है। तो संतोष जो है वो हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर गई और जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल हॉस्टल। तो उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और वहां पे कस्तूरबा हॉस्टल है, उसमें रूम ले लिया, मतलब हॉस्टल में रहने चली गई। संतोष याद कर रही हैं, कस्तूरबा कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. तो वो जब कस्तूरबा हॉस्टल में थी उसकी बात वो याद कर रही हैं और हमको बता रही हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल में है, वो उसके सामने ही एग्जैक्ट अरावली हिल्स है। ठीक है, अरावली हिल्स मतलब वो अरावली रेंज है ना, जो पूरा अरावली हिल्स है उसके एग्जैक्ट सामने। राजस्थान में अरावली रेंज है, हमने एसएस में बात की थी। आई यूज टू वॉच, वो जो है वो गांव वाले लोगों को देखती थी, उनके रूम में से वहां पे दिख रहे हैं वो हिल के ऊपर जा रहे हैं और सडनली गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब दूसरी साइड चले जाना तो थोड़ी दिखेंगे, तो वो गायब हो जा रहे हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। वन डे उन्होंने सोचा कि भाई ये जो है वो हम खुद चेकआउट करते हैं, क्या है ये, ऐसे कैसे। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो मुझे कोई नहीं मिला, खाली दो तीन चार माउंटेनियर्स मिले। माउंटेनियर्स मतलब कौन बेटा, जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं। ठीक है, आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने उनको पूछा कि मैं क्या ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। तो मेरे बहुत ही मुझे मजा आ गया, मैं सरप्राइज हो गए, उन्होंने हाँ बोल दिया। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव आंसर दिया उन्होंने, और मुझे मोटिवेट भी किया क्लाइंबिंग करने के लिए। ठीक है, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और उसके बाद ये जो यंग गर्ल थी संतोष, ठीक है, वो पीछे उसने देखा ही नहीं। अब वो माउंटेनियरिंग में आगे बढ़ने वाली थी। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उसने पैसे बचाए और एक कोर्स के अंदर उसने अपना नाम रजिस्टर करवाया, जो कोर्स था उत्तर काशी का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक चल रहा था माउंटेनियरिंग का कोर्स। ठीक है, ओके, माय कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। मेरा कॉलेज सेमेस्टर जो है वो जयपुर में अप्रैल में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 19th ऑफ मे को खत्म हुआ, मतलब एक महीने के बाद खत्म हुआ। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तर काशी ऑन 21st, और मैं 21st मई को उत्तर काशी में प्रेजेंट होना चाहती थी, मतलब वहां पे उनका कोर्स चालू हो जाने वाला था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। तो मैं घर पे वापस गई नहीं, मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए वहां पे निकल गई। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। तो मुझे एक लेटर ऑफ अपोलॉजी लिखना पड़ा, अपोलॉजी मतलब माफीनामा। ठीक है, लेटर ऑफ अपोलॉजी मतलब माफीनामा, तो उनको एक माफीनामा लिखना पड़ा उनके पापा को, जिसकी परमिशन के बिना वो उत्तरकाशी में एनरोल्ड हो गए हैं। उत्तरकाशी सिटी का नाम होगा, ठीक है, काशी का उत्तर वाला पार्ट। ओके, देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। ओके, तो उसके बाद हर साल संतोष जो है वो क्लाइंबिंग के लिए हर साल जाती थी, हर साल वो क्लाइंबिंग करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। तो उसके जो उनके जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे वो बढ़िया बढ़िया होने लगे, ठीक है, मैच्योर होने लगे, बढ़िया क्लाइंब करती थी वो, उसके जो स्किल्स हैं वो मैच्योर होने लगे। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड। उसके साथ साथ उसने एक बढ़िया रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अपने बॉडी के अंदर। अपने बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करना मतलब वो अब झेल सकती थी, ठंडी को झेल सकती थी, हाइट को झेल सकती थी। ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस बना दिया, ऐसी बॉडी उसने बना दी, ऐसा उसका शरीर जो है वो ऐसा बन गया कि वो ठंडी सह सकती थी, वो हाइट सह सकती थी। Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. Equipped मतलब भाई उसके अंदर एक आयरन विल थी, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग विल। विल मतलब बुद्धि, विल मतलब ठान लेना, ठीक है,
विल मतलब उसने ठान लिया, एक मजबूत विल थी, दिमाग मजबूत था उसका, शरीर भी मजबूत था, फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल टफनेस तो बहुत ही बढ़िया थी, अमेजिंग, बहुत ही टफ थी वो। उसने हर बार रिपीटेडली कई बार उसने अपने आप को प्रूव किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli Mountaineers if she would join them. तो कल्मिनेशन, एक सैचुरेशन पॉइंट उसका तब आया, उसके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट था वो तब आया। कल्मिनेशन मतलब रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क और सिंसियरिटी 1992 में आई, चार एग्जैक्ट खाली 4 साल के बाद, जब उसने अरावली वालों को पूछा था ना कि भाई हमें आपको ज्वाइन कर सकते, उसके एग्जैक्ट 4 साल के बाद ये उसको मिल गया, एक तक मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। एट barely 21 years of age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। ओके, तो 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट स्केल कर लिया, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। फीट मतलब एकदम हार्ड वर्क, ठीक है। तो वो यंगेस्ट वुमन बन गई पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये अचीव कर पाई, ठीक है। इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर seniors. Her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. तो उसके क्लाइंबिंग स्किल्स तो उनके सीनियर्स को इम्प्रेस कर ही रहे थे, उसकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ उनके सीनियर्स को वो इम्प्रेस कर ही रही थी। और एक बात, वो लोगों के लिए सोचती थी, ठीक है, और एक साथ काम करने में बिलीव रखती थी। उसका इच्छा ये था कि हम सब एक साथ मिलके काम करें। तो उसके साथ साथ जितने भी क्लाइंबर्स थे, ठीक है, उनके दिल में एक स्पेशल प्लेस उसने बना ली थी। चलिए 8, 9, 10, ओके। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at a south col. तो 1992 में जो एवरेस्ट मिशन उसने किया था, उसमें संतोष यादव ने उसके साथ जो क्लाइंबर था, ठीक है, उनके लिए स्पेशल केयर प्रोवाइड करी थी, बहुत ही ध्यान रखा था उनका। जो साउथ कोल एक पॉइंट है वहां पे, साउथ कोल, तो साउथ कोल में एक पॉइंट पे वहां पे जो मर रहे थे, ठीक है, शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो उनको बचा नहीं पाए। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो वो एक दूसरे इंसान को, दूसरे क्लाइंबर को वो बचा पाए, जिनका नाम था मोहन सिंह। सोचिए वो माउंट एवरेस्ट पे हैं, ठीक है, और क्लाइंबिंग कर रहे हैं, और एक इंसान को वो नहीं बचा पाई, लेकिन दूसरे इंसान को उसने बचा लिया, मोहन सिंह को, क्योंकि वो उसके पास ऑक्सीजन नहीं था। और वो सेम उसका नसीब होता, वो इंसान जो चला गया, ठीक है, वो इंसान के जैसा ही सेम नसीब उसका होता अगर वो संतोष अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करती उनके साथ, तो मोहन सिंह चले जाते। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. तो 12 महीनों के अंदर अंदर ही संतोष ने एक जगह पा ली थी एक मेंबर के रूप में इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन में, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिन्होंने संतोष को इनवाइट किया था कि भाई आप हमें ज्वाइन करिए। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. तो उन्होंने एवरेस्ट दूसरी बार स्केल किया, ठीक है, और एक रिकॉर्ड कायम किया, जो एक रिकॉर्ड था ओनली वुमन का, एक वुमन जिसने एवरेस्ट 2 बार स्केल किया है, और अपने आप एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ, अपने लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये जो माउंटेनियरिंग का जो पूरा जो सबसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं उसमें बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड जो माउंटेनियरिंग के हैं उसमें उन्होंने एक यूनिक प्लेस एस्टैब्लिश कर दी है इंडिया की। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. तो उनके अचीवमेंट्स जो उन्होंने अचीव किया है उनको ध्यान रखने के लिए, उनके रिकॉग्निशन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सबसे बड़े जो ऑनर्स में से एक ऑनर है वो उनको दिया गया, जिनका नाम था पद्मश्री। उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ठीक है।
describing her feelings when she was literally on the top of the world. Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. तो उनकी फीलिंग्स वो डिस्क्राइब कर रहे हैं 10th पैराग्राफ में हमको, और वो लिटरली ये बता रहे हैं कि वो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे। तो संतोष ने बोला कि थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि बहुत ही बड़ा मोमेंट है, एनॉर्मिटी, ठीक है, वेरी ग्रेट मोमेंट। तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए, जो मैं सिंक इन कर रहे हूँ, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहे हूँ। वहां पे मैंने इंडियन ट्राई कलर को अनफर्ल किया, मैंने झंडा लहराया, ठीक है, और ये हमारे वर्ल्ड के पूरे छत के ऊपर मैंने ये एस्टैब्लिश कर दिया, हेल्ड अप हाई। फीलिंग बता ही नहीं सकती, द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। इंडियन फ्लैग टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे लगा हुआ था, एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, इंडियन के रूप में उन्होंने बहुत ही प्राउड महसूस किया था। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। तो बहुत ही बेटा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सिंसियर फीलिंग्स है उनकी एनवायरमेंट के प्रति, ठीक है, और बहुत ही एनवायरमेंटलिस्ट है वो। तो संतोष ने क्या किया, 500 किलो गार्बेज, ठीक है, हिमालय से उन्होंने कलेक्ट किया है और नीचे लेके आए हैं हिमालयास को साफ करने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। ओके, यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर, और हम अभी बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं संतोष यादव के, और आपके स्क्रीन के ऊपर चलिए ये क्या है। ओके, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, पैराग्राफ। ओके, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज? भाई होली मैन क्यों सरप्राइज था? हाँ, चलिए नंबर 1 की बात करते हैं। द होली मैन वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही हैड अज्यूम्ड दैट संतोष मदर वांटेड अ सन। होली मैन तो सरप्राइज था क्योंकि उसने अज्यूम कर दिया था कि संतोष की जो मदर है उनको एक बेटा चाहिए, लेकिन ग्रैंड मदर मना किया, नहीं हमें बेटा नहीं चाहिए। ये आंसर नंबर 1 है बेटा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आंसर नंबर 1, 5 4 3 2 1। आंसर नंबर 2 देखते हैं हम। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। ठीक है, एक एग्जाम्पल दीजिए कि भाई संतोष बिल्कुल भी नहीं चलाएंगी। संतोष फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। संतोष पहले से ही अपने अपने टर्म्स पे अपनी जिंदगी जी रही हैं, ठीक है। वो कंटेंट थी विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, वो बिल्कुल कंटेंट नहीं थी। शी वॉज नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। बिल्कुल भी खुश नहीं थी, ठीक है, वो ट्रेडिशनल वे जो वो जैसे जी रही, बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो अनरीजनेबल कोई चीज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी। जहां पे दूसरे लड़कियां ड्रेसेस पहनती, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए नंबर 2 का। 5 4 3 2 1। ओके, ये है नंबर 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? लोकल स्कूल में संतोष क्यों भेजी गई? इवन दो संतोष पेरेंट्स कुड अफोर्ड सेंड, भाई संतोष के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे उसके बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाने का, फिर भी वो लोकल विलेज स्कूल में पढ़ी क्योंकि फैमिली का कस्टम था, प्रिवेलिंग कस्टम था। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4 दोनों रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे जिससे आप स्क्रीनशॉट खींच सके। खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 के क्वेश्चन पे। When did she leave home for दिल्ली? दिल्ली के लिए घर पे कब गई और क्यों? चलिए, When she turned 16, उनके पेरेंट्स जो हैं वो मतलब दिल्ली क्यों चली गई घर छोड़ के? तो वो जब 16 साल की हुई तो उनके पेरेंट्स ने प्रेशर किया मैरिज का। संतोष ने धमकी दे दी कि भाई मैं कभी पेरेंट मैरिज नहीं करूंगी अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा नहीं। देयरफॉर उसने घर छोड़ दिया और वो दिल्ली के स्कूल में एनरोल हो गई। ठीक है, चलिए नंबर 5। Why did संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? क्यों मान गए वो? ठीक है, कौन सी मेंटल क्वालिटी संतोष की यहाँ पे हमको पता चलती है? तो भाई जब संतोष के पेरेंट्स ने मना कर दिया एजुकेशन के पैसे देने के लिए तो उसने पोलाइटली उनको बता दिया कि वो यहाँ पे काम करेंगी पार्ट टाइम और स्कूल फीस भरेंगी।
तो अब फिर उनसे पेरेंट्स से मान गए कि ओके वो स्कूलिंग के पैसे देंगे वो लोग. दिस शोज दैट संतोष वॉज मेंटली स्ट्रॉन्गर and was determined to work very hard to get herself properly educated. तो ये हमको बताता है कि संतोष जो है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और वो बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहेगी. वो भले ही हार्ड वर्क उसको करना पड़े, उसको एजुकेशन चाहिए और उसके लिए भले ही उसको हार्ड वर्क करना पड़े. ओके बेटा, चलिए आंसर ये वाले जो आंसर्स हैं और ये एक्सरसाइजेज जो हैं आगे उसके बारे में हम बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे मारिया शारापोवा की, एक रशियन गर्ल जो बहुत ही बढ़िया टेनिस खेलती हैं. ओके ओके, लिखो वापस से बंद हो गया ये. चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ये क्वेश्चन आंसर्स की, जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, और आगे बढ़ेंगे. बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. फेयर बुक कंप्लीट करिएगा. बाय बाय.